नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर वसीम अख्तर और मेरे साथ हैं प्रेमनाथ गुप्ता। प्रेमनाथ गुप्ता गांव बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं। आप गाजीपुर जिला के सिमरा शिवरायपुरा गांव के रहने वाले हैं। गांव बचाओ आंदोलन के बैनर तले आपने सिमरा गांव को कटान से बचाने की लड़ाई लड़ी है और आपकी लड़ाई का फिल्मांकन फिल्म मसान में भी हुआ है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। पंचायत चुनाव सर पे है। 15 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के बीच मतदान होने हैं और पंचायत चुनाव का परिणाम 2 मई को आएगा। प्रेमनाथ गुप्ता से यह जानना चाहता हूं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल एक्टिविस्ट इस चुनाव को किस तरह से देखता है। देखिए, जो पंचायती राज एक्ट है वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रयास से 1994 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यह बिल पेश हुआ। यह बिल पंचायती राज एक्ट 73वां संशोधन के माध्यम से यह लाया गया और इसका जो उद्देश्य था कि जो पावर दिल्ली में केंद्रित है उस पावर का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का रास्ता अपना करके यह शक्ति को गांवों तक ले जाया जाए। तो मुझे लगता है कि किसी भी ग्राम पंचायत को, किसी भी ग्राम सभा को पंचायती राज एक्ट से अगर ठीक से लागू किया जाए तो एक बेहतर गांव हो सकता है। आपने कहा कि पंचायती राज का पूरा उद्देश्य एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू करना था। तो क्या लगता है आपको कि इस उद्देश्य में हमारा देश सफल है? देखिए, इसको सफल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पूर्ण रूप से असफल भी नहीं कह सकते। इस बार के पंचायत इलेक्शन के इश्यूज क्या होंगे? किन मुद्दों पे पंचायत चुनाव होने जा रहा है? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? आप भी सिमरा गांव के रहने वाले हैं, तो वहाँ के संदर्भ में और वहाँ नदी के कटान की एक बड़ी समस्या थी। तो ये पंचायत चुनाव और उस गांव की जो एक बड़ी समस्या है उसको किस तरह से आप देख पाते हैं? देखिए, ग्राम पंचायत की जो बोर्ड है या ग्राम सभा है, अगर पंचायती राज में तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा उसको अधिकार मिला है कि ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम से संबंधित कोई बड़ा एजेंडा, वह गांव मतलब विस्थापन का हो या जल जंगल की लूट की हो या भ्रष्टाचार को हो, अगर गांव सभा ने खुली बैठक में प्रस्ताव पास करता है कि गांव में मुझे ये चाहिए, तो उसकी जो नोटिस है उसको न दिल्ली तक लेना पड़ता है। आपको क्या लगता है वो कौन सी समस्याएं हैं किसानों की जिनको इस बार इस चुनाव में, इस पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के घोषणा पत्र में जगह मिलनी चाहिए? देखिए, जो किसानों की जो समस्या है, खास करके ये समस्या ग्राम पंचायत के चुनाव में नहीं बन पाता है और कोई ग्राम प्रधान बनाता भी नहीं है। लेकिन इतनी पावर है ग्राम सभा को कि वह ग्राम सभा किसी भी प्रस्ताव को अपने ग्राम सभा में पास कर सकती है और वहाँ ग्राम सभा में एक क्षेत्र पंचायत का भी प्रतिनिधि होता है जो अपने ब्लॉक में जाकर के क्षेत्र पंचायत की बैठक में अपने गांव की समस्या को वहाँ प्रस्ताव के रूप में प्रस्ताव पारित करवा सकता है। और उस ग्राम क्षेत्र पंचायत की बैठक में जिला पंचायत का भी सदस्य पदेन सदस्य होता है और वह सदस्य जाकर के जिला पंचायत के बैठक में, जो जिले की सबसे बड़ी पंचायत है, उस बैठक में भी उसके प्रस्ताव को पास करा सकता है। और उस जिला पंचायत के बैठक में जनपद के लोकसभा के सदस्य,
सभी विधान परिषद के सदस्य, वह शिक्षक हों या स्थानीय निकाय के हों, सारे विधान परिषद और एमपी भी उस सदन में बैठते हैं और उस प्रस्ताव में पास करा करके वो चाहें तो लोकसभा में अपने गांव की समस्या को प्रस्ताव के रूप में वो पार्लियामेंट में भी प्रस्ताव पास करा सकते हैं और इसी तरह से एमएलए भी विधानसभा में करा सकता है। तो आप अगर देखें तो बड़ी पंचायत देश की लोकसभा से लेकर के ग्राम सभा तक दोनों सभी में एक लिंक बना हुआ है। अगर लोगों में समझ बन जाए तो कोई भी समस्या, गांव की समस्या वह देश की समस्या बन सकती है। गांव की समस्या देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी उठाई जा सकती है। ऐसा पंचायती राज एक्ट में नियम में है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो ये कहीं होता नहीं है। कोई ग्राम प्रधान अपने चुनावी एजेंडे में इस तरह के सवाल को नहीं खड़ा करता, किसानों से संबंधित सवाल को नहीं खड़ा करता है। वो गांव में भाई भतीजावाद बताता है, वह जाति बतियाता है, वह खानदान बतियाता है, वह लोगों को लालच देता है, वो लोगों को से खरीद फरोख्त करता है और वो दारू शराब जितनी भी भ्रष्टाचार होता है सारा एजेंडा को वो लागू करता है, लेकिन कोई समस्या को अपने खुली ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पास नहीं कराता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई प्रेमनाथ जी। हम इस बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे।